पहाड़ों से घिरे एक शांत गांव में दो भाई रहते थे, अद्वैत और कृष। अद्वैत कम बोलता था, लेकिन हर बात गहराई से सोचता था। कृष जल्दी उत्साहित हो जाता, जल्दी निराश भी। उनके पिता अक्सर कहते थे, जिंदगी तुम्हें दो बार तोड़ेगी, पहली बार जब तुम किसी को खोगे, दूसरी बार जब तुम खुद को खो दोगे। उन्हें नहीं पता था कि पिताजी की ये बातें जल्द ही सच होने वाली है। वो पहला तूफान बहुत जल्दी आने वाला है। एक दिन अचानक पिता की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही दिनों में वो दुनिया छोड़कर चले गए। पहले घर का आंगन, जो कभी हंसी से गूंजता था, अब सन्नाटे से भरा था। घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था, मानो हर दीवारें चीख रही हों। उधर गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे कि अब ये दोनों क्या करेंगे। उस रात कृष फूट फूट कर बहुत रोया। अद्वैत ये सब देखकर चुप था, लेकिन भीतर से वो भी टूट चुका था। पिता के जाने के बाद घर में सिर्फ सन्नाटा नहीं था, एक अदृश्य डर भी था। रात को जब सब सो जाते तो अद्वैत छत पर बैठकर तारों को देखता। उसे लगता, क्या सच में इंसान चला जाता है या किसी और रूप में साथ रहता है। ऐसे ही कुछ से कृष अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे लगता था, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हुआ। एक दिन उसने गुस्से में कहा, भगवान अगर है तो उसने ऐसा क्यों किया। वहीं पर बगल में खड़ा अद्वैत शांत रहा। कुछ देर बाद बोला, शायद भगवान हमें तोड़ नहीं रहा, हमें गढ़ रहा है। लेकिन भीतर से वो भी सवालों में उलझा था। पिता की पुरानी संदूक में एक डायरी मिली। अधिकतर पन्नों में खेती, खर्च और जिम्मेदारियां लिखी थीं, लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर कभी जीवन भारी लगे तो पहाड़ों की ओर निकल जाना। वहां तुम्हें कोई रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन तुम खुद को पालोगे। कई दिनों तक दोनों ने उस डायरी को छुपा कर रखा, जैसे वो कोई रहस्य हो। और कुछ दिन बाद एक रात आंधी आई। घर की छत से मिट्टी गिरने लगी। मां ये सब देखकर रो पड़ी, अब कैसे होगा। तभी उस रात अद्वैत ने तय किया, अब रुकना हमारी हार है। लेकिन उनके भीतर से कहीं एक आवाज आई, अगर अभी नहीं निकले तो कभी नहीं निकल पाएंगे। सुबह उसने मां से कहा, हम जा रहे हैं। इधर कृष की आंखों में डर भी था, आग भी। यात्रा शुरू करने से पहले सबसे कठिन काम था उन्हें खुद का अपना घर छोड़ना। मां ने उन लोगों को जाते समय आंसू रोकते हुए बस इतना कहा, बेटा लौटना जरूर। कृष ने मां को कसकर गले लगाया। अद्वैत ने चुपचाप सिर झुका लिया और दोनों फिर वहां से चुपचाप निकल गए। गांव की सीमा पार करते समय एक बार दोनों ने पीछे मुड़कर देखा। वो सिर्फ गांव नहीं था, वो उनका बचपन था। कृष बोला, अगर हम असफल हो गए तो? अद्वैत ने जवाब दिया, असफलता वो नहीं जो गिरा दे, असफलता वो है जो हमें उठने से रोक दे। उन लोगों का पहला पड़ाव था घना जंगल। रात होते ही अजीब आवाजें आने लगी, टूटती टहनियां, दूर से जानवरों की दहाड़। कृष ये सभी आवाजें सुनकर कांप रहा था। भैया अगर कुछ हो गया तो? इधर अद्वैत भी कुछ कुछ डरा हुआ था, लेकिन फिर उसने कहा, हिम्मत डर का अभाव नहीं है, डर के बावजूद भी हमें आगे बढ़ना है। ऐसी ही बातें करते करते दोनों ने पूरी रात जागकर बिताई। सुबह जब सूरज निकला, उन्हें समझ आया, डर उतना बड़ा नहीं था जितना उन्होंने बना लिया था। फिर उन लोगों ने वहां से आगे बढ़ने का निश्चय किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रास्ते में उन्हें कुछ और यात्री मिले। किसी के पास बेहतर सामान था तो किसी के पास नक्शा। कृष बोला, हम तो खाली हाथ हैं। अद्वैत ने कहा, खाली हाथ हो तो कोई बात नहीं, पर खाली दिमाग नहीं होना चाहिए। कई यात्री बीच रास्ते से ही लौट गए, लेकिन वे दोनों भाई आगे बढ़ते रहे। ऐसे ही जंगल में आगे बढ़ते रहे। तभी जंगल के बीच उन्हें एक वृद्ध साधु मिले। लंबी दाढ़ी, शांत आंखें। साधु ने पूछा, कहां जा रहे हो? कृष ने जवाब दिया और कहा, खुद को ढूंढने। साधु मुस्कुराए और बोले, जो खुद को ढूंढता है वो पहले खुद से भागना बंद करे। अद्वैत ऐसे बातें सुनकर चौंका। तभी साधु ने उन्हें एक प्रश्न दिया, तुम्हें सबसे ज्यादा डर किस बात का है?
कृष्ण ने तुरंत कहा, असफल होने का। फिर अद्वैत ने धीमे से कहा, मुझे कमजोर दिखने का। साधु बोले, तो यात्रा मंजिल की नहीं, डर की है। बस इतने ही ऐसे बातें बोलकर साधु बाबा वहां से चले गए और कुछ देर बाद आगे जाकर वो अचानक अदृश्य हो गए। दोनों समझ गए कि ये उनकी उस बाबा से साधारण मुलाकात नहीं थी। यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा अभी बाकी था। तेज तूफान, फिर बरसात और फिसलन भरे पत्थर। एक जगह अद्वैत का पैर फिसल गया, वो नीचे गिर पड़ा, लेकिन कृष्ण ने उसे संभाला। पहली बार छोटा भाई बड़ा बन गया। यह देखकर अद्वैत की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी अद्वैत ने बोला, शायद अब हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तभी कृष्ण बोला, भैया आपने ही तो सिखाया था, मंजिल नहीं मिलती तो रास्ते बदलते हैं, हौसले नहीं। उस दिन कृष्ण मजबूत हो गया और अद्वैत ने स्वीकार किया, कभी कभी हार भी हमें आगे बढ़ाती है। यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा अभी आना बाकी था। एक लंबी बर्फीली घाटी। लगभग खाना खत्म होने को आया। पानी भी पहले से बहुत कम हो चुका था और उन दोनों का शरीर थक चुका था। तभी अद्वैत अचानक बीमार पड़ गया। कृष्ण छोटा था तो वो थोड़ा घबरा गया। अब क्या होगा? पहली बार छोटा भाई मजबूत बना। वो बोला, भैया आपने मुझे चलना सिखाया था, अब मेरी बारी है आपको संभालने की। 3 दिन तक कृष्ण ने अकेले संघर्ष किया। लकड़ियां जुटाई, आग जलाई और भाई का ख्याल रखा। तब जाकर कुछ समय बाद अद्वैत ठीक हुआ और पहली बार उसने महसूस किया, अब कृष्ण बच्चा नहीं रहा। वे चलते चलते वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां धुंध थी और पहले के मुकाबले वहां और अधिक ठंड था। अचानक कृष्ण को लगा वो असफल हो चुका है। गांव वाले हंस रहे हैं। अद्वैत को लगा वो अपने भाई को खो देगा और फिर दोनों घबरा गए। अचानक उन्हें साधु की आवाज याद आई, मन ही सबसे बड़ा जादूगर है। दोनों ने आंखें बंद की, धीरे धीरे सांस ली। कुछ देर बाद धुंध छट गई। उन्हें समझ आया, वास्तविकता नहीं बदली थी, बल्कि उनका विचार बदल गए थे। आखिरकार वो दिन आया, पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी। अब तक दोनों बहुत थक चुके थे, लेकिन दिल में अजीब सी शांति थी। जब वे ऊपर पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था, न सोनाए चांदी, न मंदिर और न ही कोई रहस्य। वहां पर अगर कुछ था तो सिर्फ एक विशाल खुला आसमान। कृष्ण निराश होकर बोला, बस इतना ही? अद्वैत कृष्ण का चेहरा देखकर मुस्कुराया, हां, क्योंकि असली खजाना हम रास्ते में पा चुके हैं। कृष्ण चुप हो गया। अब उसे याद आया, डर, अहंकार, हार, रिश्ते, सब कुछ तो बदल चुका था। सूरज उनके ठीक बादलों के ऊपर था और नीचे पूरी दुनिया छोटी लग रही थी। कृष्ण ने पूछा, अब क्या? अद्वैत मुस्कुराया। फिर कुछ देर बाद कृष्ण खुद ही समझ गया। उसे महसूस हुआ, अब उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना, न गांव को, न दुनिया को, न खुद को। वो शांत था। वहां कोई खजाना नहीं था, न कोई सोने का महल, न कोई चमत्कार, सिर्फ एक पत्थर जिस पर लिखा था, तुम यहां इसलिए पहुंचे क्योंकि तुमने खुद को जीत लिया। दोनों भाई एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ आ गया, रहस्य कोई जगह नहीं था, बल्कि रहस्य था डर को जीतना, अहंकार को छोड़ना, हार को स्वीकार करना और सबसे बड़ा, साथ चलना। कहानी की असली मतलब यहां पर सिर्फ 2 भाइयों की यात्रा नहीं थी। यह कहानी हर उस इंसान की कहानी है जो डर से लड़ रहा है, जो खुद को साबित करना चाहता है, जो हार कर बैठ गया है। याद रखो, मंजिल कोई जगह नहीं, एक अवस्था है। सफलता कोई खजाना नहीं, एक बदलाव है। और परिवार कोई बोझ नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। जो खुद को कम समझता है, जो असफलता से डरता है, जो दूसरों से तुलना करता है,
जो भीतर खालीपन महसूस करता है। याद रखो, पहाड़ों के उस पार कोई खजाना नहीं है। असली खजाना तुम्हारे भीतर छिपा है। और जब तुम खुद को जीत लेते हो तो ये दुनिया तुमको अपने आप छोटी लगने लगती है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल कॉस्मिक लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही नई नई कहानियां मिलती रहें। और साथ में कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।